दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मैथ 10th का है पाठ 11। तुम लोग पाठ 10 तक संगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म और आश्रित समीकरण युग्म तीनों की परिभाषा पढ़ चुके हो और तीनों पर हम ग्राफ बतला चुके हैं। तो ग्राफ के आधार पर इसकी परिभाषा अलग होती है। तो संगत समीकरण युग्म की विशेषताओं का वर्णन करें। तो संगत समीकरण युग्म में वेरिएबल x और y अगर रहे तो दोनों का मान निकल जाता है ना ऐसी बात। और जोड़ देंगे असंगत समीकरण युग्म में वेरिएबल का मान नहीं निकलता है, कोई हल ही नहीं प्राप्त होता है। और आश्रित समीकरण युग्म में क्या होता है, आश्रित समीकरण युग्म में वेरिएबल के अनंत मान निकलते हैं, अर्थात समीकरण के अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो संगत समीकरण युग्म की विशेषताओं का वर्णन। पहली विशेषता क्या होगी, संगत समीकरण युग्म उस समीकरण युग्म को कहते हैं जिसका हल प्राप्त होता है, अर्थात वेरिएबल का मान निकल जाता है। ये बोलो, वेरिएबल का मान निकलता है 1 की 2, कहने का अर्थ x प्लस वाई बराबर कुछ रहे, x माइनस वाई बराबर कुछ रहे, तो x और y के कितने मान निकलेंगे, 1 और केवल 1। x का भी 1 मान निकलेगा और y का भी 1 मान निकलेगा। तो हम लोग इस बात को कैसे कहेंगे, संगत समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है, और जो चीज़ दुनिया में एक होता है, एक के अलावा दूसरा नहीं, उसे अद्वितीय कहते हैं। मालूम है ना, ताजमहल दुनिया में एक और केवल एक है, तो ताजमहल को हम लोग अद्वितीय वस्तु कहेंगे। किसी के पास एक बेटा है तो वह उसके लिए अद्वितीय हुआ, एक से अधिक में अद्वितीय नहीं होता है। तो जो एक है दुनिया में, इसको अद्वितीय कहा जाता है। तो देखो, जिस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय प्राप्त होता है, अद्वितीय शब्द लगा रहे, बुक में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो जिस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त हो, इसका अर्थ हुआ एक और केवल एक हल प्राप्त हो। फिर इसका अर्थ हुआ वेरिएबल का एक और केवल एक वैल्यू मान प्राप्त हो। तो ऐसे समीकरण को संगत समीकरण युग्म कहेंगे। हम विशेषता को लिख देते हैं, इसके बाद तुम लोगों को समझाते हैं। देखो क्वेश्चन है, संगत समीकरण युग्म की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये अपने से भी जितना बताए हैं उसके आधार पर स्वयं भी तुम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हो। संगत समीकरण युग्म की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में इसलिए रखना होगा जो इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो पहला, इस समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है। बात सही है। संगत समीकरण युग्म का कोई भी समीकरण हो, उसका एक ही हल प्राप्त होता है। एक ही हल प्राप्त होने का अर्थ x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा, अर्थात समीकरण युग्म के दोनों वेरिएबल्स का एक एक मान प्राप्त होता है। पहला पॉइंट को समझ गया। चूंकि इस समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है, इसलिए समीकरण युग्म के ऐसे हल को अद्वितीय हल कहते हैं। इसका उल्टा करोगे तो जिस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, उस समीकरण युग्म को संगत समीकरण युग्म कहते हैं। तीसरा, संगत समीकरण युग्म के ग्राफीय निरूपण से, जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो दो समीकरण रहता है, तब न समीकरण युग्म कहलाता है। तो दोनों समीकरण के लिए दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं,
पिछले पार्ट में दिखलाए, और दोनों सरल रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का x नियामक दिए गए समीकरण में x का मान होता है और y नियामक y का मान होता है। यही बात लिखे हैं। तो ये तीन विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर संगत समीकरण युग्म की एक नई परिभाषा निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं। ये जो तीन विशेषताएं हैं इसके आधार पर बोल सकते हैं, संगत समीकरण युग्म उस युग्म को कहते हैं जिसके ग्राफीय हल में दो सरल रेखाएं प्राप्त हो। दो सरल रेखा प्राप्त होता है और दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे अर्थात काटे। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा किस समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण में सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, विकल्प में दे देगा संगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, ऊपर में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुरंत पता चल जाएगा, है ना। तो ये तीन विशेषताओं को उतारो। इसके बाद असंगत समीकरण युग्म की विशेषताएं। ये सेकंड क्वेश्चन है, असंगत समीकरण युग्म की विशेषताओं का वर्णन करें। तो संगत समीकरण युग्म में समीकरण का हल प्राप्त होता है, असंगत समीकरण युग्म में समीकरण का हल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात x y का मान नहीं निकलता है। तो पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता, इसके ग्राफीय हल में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर दो समानांतर रेखा प्राप्त होगा, दो रेखाएं प्राप्त होगी जो समानांतर होगी। क्योंकि समानांतर रेखा कहीं नहीं और कभी नहीं मिलती है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है और नहीं काटेगी। जब तक सरल रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगा तब तक कोई कटान बिंदु मिलेगा, और कटान बिंदु नहीं मिलेगा तो फिर उसका नियामक कैसे प्राप्त होगा। बात को समझा तू लोग। मतलब असंगत समीकरण, संगत समीकरण को हल करते हैं ग्राफ के द्वारा, तो एक समीकरण का एक सरल रेखा प्राप्त होता है, दूसरे का दूसरा प्राप्त होता है। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु का x नियामक और y नियामक दिए गए समीकरण युग्म का हल होता है, यानी x का मान होता है, y का मान होता है। लेकिन इसमें समानांतर रेखा प्राप्त होता है। जब समानांतर रेखा एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, कटान बिंदु नहीं मिलेगा, जब बिंदु ही नहीं मिलेगा कटान बिंदु, तो x नियामक और y नियामक कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है असंगत का। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि असंगत समीकरण युग्म समीकरण के उस युग्म को कहते हैं, जोड़ा को कहते हैं, जिसका ग्राफ हमें समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव वैसे पूछता है, इसी को दो ढंग से, किस समीकरण युग्म का ग्राफ हमें समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होता है। चार विकल्प में एक देगा संगत, दूसरा असंगत, तीसरा आश्रित, चौथा नन ऑफ दीज यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, या ऑल ऑफ दीज। इसका उल्टा ये पूछता है, जिस समीकरण युग्म का ग्राफ हमें समानांतर रेखा के रूप में प्राप्त होता है ऐसा समीकरण युग्म कहलाता है। तो विकल्प में यही दे देगा तीनों, ए में संगत, बी में असंगत, सी में आश्रित, डी में नन ऑफ दीज। तो इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव तुम लोग को बन जाएगा, है ना। अब अगला है आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म की विशेषताएं लास्ट है ये। इस समीकरण युग्म के अनंत हल प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों वेरिएबल्स के अनंत मान होते हैं। बात सही है, क्योंकि समपाती रेखा प्राप्त होगा, तो समपाती रेखा ज्यों ही प्राप्त होगा तो अनंत मान
एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को या तो काटेगी एक बिंदु पर, इसमें देखो, इसमें कुछ बतलाना है जो अगले पार्ट में बतलाएंगे, समझा? अभी फ़िलहाल समझ लो, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा कुछ बातें इसमें ऐसी स्पष्ट कर देंगे जो कभी भी दिमाग से नहीं उतरेगा। इस समीकरण युग्म के दोनों समीकरण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पिछले पार्ट में उदाहरण दिए थे कैसे आश्रित होता है, अर्थात पहले समीकरण से दूसरे समीकरण की उत्पत्ति होती है तथा दूसरे समीकरण से पहले समीकरण की उत्पत्ति होती है। इस पर उदाहरण दिए थे, अगले पार्ट में एक बार इसको और डिटेल में रिवाइज कर देंगे। तीसरा, इस समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ एक संपाती रेखा होती है, अर्थात इस समीकरण युग्म के पहले समीकरण से प्राप्त सरल रेखा जिन बिंदुओं से गुजरेगी उन्हीं बिंदुओं से दूसरे समीकरण से भी प्राप्त सरल रेखा गुजरेगी। एक ही रास्ता से जब सब आदमी चलेगा, दो ठो रास्ता से चलेगा 50 आदमी इस रास्ता से, 50 आदमी दूसरी रास्ता से, तो दो रास्ता का निर्माण होगा। एक ही रास्ता से गुजरेगा कोई भी आदमी तो दूसरे रास्ते का निर्माण नहीं होगा। जब एक पंक्ति में सीधी सरल रेखा में जितनी भी बिंदु है उसी से अगर पहले समीकरण का ग्राफ गुजरेगा तो इस समीकरण युग्म में दूसरे समीकरण, दो ठो समीकरण होगा, दूसरे समीकरण का भी ग्राफ यानी सरल रेखा उन्हीं बिंदुओं से गुजरेगा। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं, नई परिभाषा इसका, जिस समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। इस पर एक बार चर्चा अगले पार्ट में भी होगी, फिलहाल इतना ही समझो।